हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदित्य केमिस्ट्री। आज के दिन बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं और इससे पहले भी हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस करा रखे हैं आपको, लेकिन आज भी हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो छूट गए हैं और आज जानने की कोशिश करेंगे कि शायद जितने भी क्वेश्चंस हैं सब जेईई एडवांस में पूछे जा चुके हैं और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, क्वेश्चन बदलता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। अगर इस क्वेश्चन करना है तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि दोबारा भी क्वेश्चन आएगा तो इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पे आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन मार्क्ड A to D इन द गिवन कंपाउंड। अब कंपाउंड दिया हुआ उसमें आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम है, तो ऑर्डर बताना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन करना है तो पता होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एसिडिटी डिटरमाइन करनी है तो सबसे पहले उसके पता होना चाहिए उसका आधार क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो आपका पास जो CO यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपको H है, D से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ से आपका C से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है इस तरह से, और यहाँ पे आपका H है और यहाँ पे आपका H भी है। अगर यहाँ पे अगर देखते हो ना, एसिडिटी का मतलब है कि जो यहाँ पे H प्लस कितना आसानी से निकल जाए, जितनी आसानी से H प्लस निकलेगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यहाँ पे एक कॉन्जुगेट एसिड है और यहाँ पे एक कॉन्जुगेट बेस है और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिटरमाइन करेगा एसिडिटी के ऊपर। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन है, यहाँ पे CO है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे आपका H है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज कर रहा है। कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल होता है, आसानी से डिलोकलाइज करता है, ऑक्सीजन ऊपर डिलोकलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, मतलब कह सकते हो जो कॉन्जुगेट बेस है इस एसिड का इज मोर स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसलिए हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा अगर एसिडिटी होगी इसमें हाइड्रोजन की, यहाँ पे इस हाइड्रोजन की होगी। इसलिए यहाँ की क्योंकि इसका जो है ज्यादा स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस, इसलिए क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डिलोकलाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सा होगा, C होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे D होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है रिंग के साथ डिलोकलाइज करेगा, यहाँ भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं C, उसके बाद D। तो C और D देखिए यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद C D यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। और C D में आप देखिए दो ऑप्शन आपको में सही आंसर देना, तो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसमें आप देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो बताना है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो नेगेटिव है वो कैसा है, sp कार्बन है और यहाँ पे जो कार्बन बनेगा वो कैसा बनेगा, sp3। आप बताइए sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp3, तो sp कार्बन इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो स्टेबलाइज होगा। इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस विल बी मोर स्टेबल इन फॉर दिस हाइड्रोजन। तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, Ha की। तो हम कह सकते हैं C की ज्यादा है, फिर आपका D की है, उसके बाद आपका A का है, उसके बाद आपका लिस्ट स्टेप आपका B का है। तो यहाँ पे CD कहाँ दिया, CD और AB यहाँ पे, इसका मतलब ऑप्शन A इज करेक्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आधार क्या है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, उसका जो आपका एसिडिटी ज्यादा होगी। इसलिए तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 के अंदर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा है आपसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो आप देखिए डबल बॉन्ड जहां ज्यादा है और कंजुगेशन में है तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा जो ज्यादा बनेगा, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आसानी से डिलोकलाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन फेवर करेगा, ना कि यहां से इधर फेवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिलोकलाइजेशन यहाँ फास्ट होगा एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कह सकते हैं C होगा, उसके बाद आपका D होगा, उसके बाद अगर यहाँ देखें तो आपका इधर का डिलोकलाइजेशन होगा, न कि इधर का होगा। तो इसके कह सकते हैं A होगा, उसके बाद आपका B होगा। तो ऑप्शन देखिए कहां पे है, C D एंड AB। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है D होगा और कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 23 में पूछा जा चुका है।
यहाँ पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है, रिसोर्स फॉर्म में है और इसको बताना है कि जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनमें क्या रिलेशन है, मतलब इस स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस स्ट्रक्चर करना है, इस क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखो ड्रॉ करोगे, इसको फिशर फॉर्म में ड्रॉ करिए और बताइए कि यह आइडेंटिकल है, इनोन्सिमर है, डायस्ट्रोमर है। तो आप पहले ड्रॉ करिए, इसको ड्रॉ करना है तो पहले देखिए इस तरह से ड्रॉ करिए। यहाँ पे कार्बन को यहाँ रोटेशन कराइए, रोटेशन कराने के बाद आपको यहाँ मिलने वाला है, इस कार्बन को रोटेशन कराएंगे तो OH हो जाएगा, OH और यहाँ पे आपका H और यहाँ H और यहाँ पे CHO और यहाँ पे आपका CH2OH हो जाएगा। देखिए अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो P स्ट्रक्चर है, P का जो स्ट्रक्चर हम इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से होगा। तो यहाँ और यहाँ में क्या रिलेशन है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, आप देख सकते हो आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे जो आपका मैचिंग होगा, क्या मैच करेंगे आप कि P जो है आपका आइडेंटिकल है, तो P का दूसरा कहाँ है, P का दूसरा यहाँ है, बाकी इस ऑप्शन को आप खत्म कर दीजिए। P 3 जगह है। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे CHO हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH2OH हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो OH ग्रुप है एक दूसरे के यहाँ पे आप बनाओ अगर यहाँ पे, तो इधर OH हो जाएगा, ओके, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो इस स्ट्रक्चर को देखो आप और यहाँ पे इन दोनों का आमने सामने रखो। दीज टू स्ट्रक्चर आर नॉट मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज होते तो हम इसको इनोन्सिमर कहते हैं, लेकिन मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने की वजह से दोनों आपस में डाइस्टीरियोमर है। कैसे हैं? डाइस्टीरियोमर है। इसका मतलब Q आपका कैसा है? डाइस्टीरियोमर है। आप देखिए Q का 1 हो जाएगा, Q का 1 हो जाएगा, Q का 1 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब आंसर C होगा। कहीं पे भी इस तरह का मैचिंग नहीं है, P का दूसरा और Q का 1। देखिए ऐसा कहीं मैचिंग नहीं है, तो हमें फिर बाद में मिलाना भी नहीं, आंसर हमें मिल रहा है। अगर हम 2 में कंफर्म है तो बाकी आंसर हमारा करेक्ट है, क्योंकि 2 अगर इसमें P का 2 होता और Q का 2 ऑप्शन इस तरह के होते तब तो मुश्किल होगा, फिर हमें तीसरा देखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमें आप रुक जाना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आंसर हमें मिल चुका है, C होगा आंसर। और यहाँ हम कह सकते हैं R का 1 होगा, R का 1 कहाँ है? इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी क्या है, P का दूसरा हो जाएगा, Q का आपका यहाँ पे P का दूसरा आइडेंटिकल हो जाएगा, Q का आपका फर्स्ट हो जाएगा, Q का फर्स्ट हो जाएगा। और इस तरह के कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आपका C होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ पे मैच करना है आपको। प्रोपेविन है और यहाँ पे आइसोमेरिक पेयर्स है, और आपको टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, प्रोपेविन का बनाना स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाइए, CH3 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको CH2 और यहाँ पे आपको NH2 हो जाएगा। ठीक है, N मिथाइल इथेनामिन की बात करें तो यहाँ पे आपको NH हो जाएगा और यहाँ पे आपको CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको CH2 और यहाँ पे आपको CH3 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका प्राइमरी एमीन है और ये आपका सेकेंडरी एमीन है, और इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन होता है? दीज टू स्ट्रक्चर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या बोल सकते हैं इनको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, पहले का जो आंसर होगा आपका थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बी, अगर बी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बी का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें अगर, तो यहाँ पे हेक्सेन 2 ऑन है, तो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपका 6। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ देखिए, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CO और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और 6, यहाँ पे 3 पे वो दिया हुआ और यहाँ पे 2 पे दिया हुआ। इन दोनों में अगर हम बोले कि किस तरह के आइसोमर्स हैं दोनों, ये दोनों आपस में मेटामर्स हैं। कैसे हैं? मेटामर्स है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन दोनों साइड में जो R है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो हम इनको बोल सकते हैं दिस टू आइसोमर्स आर, आपको बोल सकते हैं मेटामर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेटामर्स। इसका मतलब बी का आपका फर्स्ट आ गया। बी का क्या आया? बी का आपका फर्स्ट आया, बी का आपका फर्स्ट आया।
तो बी का फर्स्ट अगर आया है तो यहाँ देख सकते हैं ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, ए का थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बी का फर्स्ट, तो आंसर आपका बी होगा। देखिए बी का फर्स्ट नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अगर बनाना चाहते हैं अगर, तो बना के देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, इथाइल एमीना और हाइड्रोक्सी इथाइल एमीना, इनके बीच में पूछा जाए किस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, तो आप कह सकते हैं दीज टू आइसोमर टार्टोमर्स है। कैसे है ये, टार्टोमर्स है। और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल क्या है, एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स। कैसे पोजिशनल आइसोमर, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे अगर नाइट्रोफिनॉल है और यहाँ पे अगर पैरानाइट्रोफिनॉल है, दीज टू स्ट्रक्चर आर, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये पोजिशनल आइसोमर है। कैसे हैं, पोजिशनल आइसोमर है। कैसे हैं, पोजिशनल आइसोमर। ये आर्थो है, ये आर्थो है, और ये आपका क्या है, पैरा है। क्या है, पैरा है। दीज टू आइसोमर आर पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, और आपका सी का फोर्थ। सी का क्या है, फोर्थ है। सी का आपका फोर्थ है, टार्टोमर्स है। और आपका डी का क्या है, डी का आपका सेकेंड है, फंक्शनल पोजिशनल आइसोमर्स। ओके, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया 2023 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बताना है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द, आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, डिलोकलाइज करेगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो जो भी रिंग को एक्टिवेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पे फास्ट होगी, वहां पे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एलिमेंट्स फास्ट होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है थर्ड, इसका मतलब थर्ड में सबसे फास्ट होगा। उसके बाद कह सकते हैं फर्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड की, सबसे कम होगा जिसमें फोर्थ होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, देखिए फोर्थ यहीं पे सिर्फ है, लिस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब आंसर यही सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन देखिए 24 में पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फास्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, स्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का यही ट्रिक था। यहाँ पे बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब देखिए नेगेटिव चार्ज इसके साथ डिलोकलाइज करेगा और स्ट्रक्चर जो बनेगा वो एरोमेटिक बनेगा। कैसा बनेगा, एरोमेटिक स्ट्रक्चर। एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेके आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डी हमेशा एरोमेटिक होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन यही है, बाकी कहीं पे भी ऐसा, अच्छा डी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे डी के बाद ये होगा, यहाँ डी के बाद ये नहीं होगा, तो ये गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको बताना है सही आंसर कि PQRS जो है, आप भी इसमें से बताना है कि फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, मतलब दोनों आपस में आइडेंटिकल कहाँ पे हैं इनमें से। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाइए पहले, तो आप फिर बता सकते हैं। तो न्यूमैन को आप फिशर में सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हम सामने वाला कार्बन मान ले, और सामने वाले कार्बन पे क्या है, आपका CH3 है, और आपका क्या है भाई, CH3 है, और भी क्या है, ये 2 CH3 और एक C2H5 है। तो यहाँ पे आपको C2H5 है। बाकी क्या है, दूसरे कार्बन, पीछे वाला जो कार्बन है, उस कार्बन पे आपको मिलेगा OH मिलेगा, OH मिलेगा, और क्या मिल रहा है, 2 CH3 मिल रहा है, 2 CH3 मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखना पहले जरूरी है। तो यहाँ पे अगर नाम दें आप, तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 2 कार्बन यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, यहाँ पे 2 कार्बन है, CH2 और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबरिंग जब देंगे आप, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका नाम आपका देना है, तो नाम उसका लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 2 मिथाइल 3 डाई। यहाँ पे देखिए 2 CH3 है और यहाँ पे 1 CH3 है, तो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, यहाँ पे पहले इथाइल आएगा, बाद में मिथाइल आएगा। तो इथाइल तो कहीं है नहीं, सिर्फ मिथाइल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3 3 आपका ट्राई मिथाइल, आप कह सकते हो पेंट एन, और आपका 2 पे और है। तो ये नाम इसका हो जाएगा। अगर हम इसको ड्रॉ करें, इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ देखिए
फ्रंट कार्बन पे जो कार्बन है, कार्बन पे आपको जो फ्रंट कार्बन है उस कार्बन पे आपको H दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे H है, CH है, और कार्बन पे C2H5 है, क्या है C2H5, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे आपका CH3। उसके बाद फिर कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे फिर आपका कार्बन पे आपका CH3 है, CH3 है, 2 CH3 और एक OH है, इस तरह से देखिए, मतलब इस कार्बन पे हम बात कर रहे हैं, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन पे, तो यहाँ पे इस तरह से। फिर आप पीछे वाले कार्बन पे जाएंगे तो आपको 2 हाइड्रोजन मिलेगा और आपका एक CH3 मिलेगा। क्या मिलेगा? एक CH3 मिलेगा, इस तरह से देखिए। तो अब अगर इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और यहाँ पे 2 पे हाइड्रोक्सी है और यहाँ पे 3 पे मिथाइल है और आप देख सकते हैं 3 पे इथाइल है, AET है। तो यहाँ पे अगर नाम देंगे तो नाम क्या आएगा बताइए, तो आपका नाम आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, लिखिए नाम, तो हम कह सकते हैं इसको 2 पे क्या है, इथाइल पहले आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 3 पे इथाइल, 3 इथाइल, और 2 पे आपका हो जाएगा मिथाइल और आपका पेंट और आपका 2 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ऑल हो जाएगा। तो अब अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसका आपको देखना है, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन पे यहाँ पे हम बनाते हैं कार्बन है और यहाँ पे आपका इस कार्बन पे OH है, 2 CH3, तो OH है और आपका 2 CH3 है। और यहाँ देखिए इस कार्बन के पीछे जाते हैं तो 2 C2H5 है और इस कार्बन पे आपका CH2 और आपका CH3 है और यहाँ पे आपका एक H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH2 और CH3। अब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर नाम रखें, आप इसका नाम दें अगर आप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। और आप देखें तो 3 पे आपका इथाइल है और आपका 2 पे आपका मिथाइल है, तो आप इसका नाम रखिए तो वो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, आपका 3 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल और पेंट 2 पे और हो जाएगा। तो देखिए जो नाम इसका आ रहा है और इसका नाम देखिए लगभग सेम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है कौन, Q और R, ये क्या है, ये P था, ये आपका Q है और ये आपका R है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं Q और R, Q एंड R आर सेम स्ट्रक्चर। कैसे हैं? सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पूछा गया है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कौन सा है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे आपने आंसर आपका होगा Q और R एक दूसरे आइडेंटिकल है। कैसे? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आंसर आपका Q एंड R C होगा। चलिए यहां पे क्वेश्चन दिया अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्टेड। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब कौन शो करेगा, जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, यहाँ पे ए बी बी, इसको हम बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? सिस। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ए और ए, यहाँ बी और बी, इसको हम ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं दिस टू स्ट्रक्चर आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और यहाँ पे जब भी पॉसिबल है जहाँ पे सिमेट्री नहीं, यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल है, यहाँ भी सिमेट्री है, यहाँ भी सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। और यहाँ पे तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ओके, तो आंसर आपका ये 20 में पूछा गया है। चलिए यहाँ पे हाईएस्ट इनॉल कंटेंट विल बी शोन, कहां पे इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? तो कीटो इनॉल टाइट्रेशन पढ़ा है आपने कि यहाँ पे जो है आपका देखिए कीटो इनॉल टाइट्रेशन पढ़ा होगा। हम थोड़ा बताते हैं आपको कि यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन इस तरह से टाइट्रोमेराइजेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं OH डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म, इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टाइट्रोमेराइजेशन बोलते हैं। और इस तरह से चीजें होती रहती हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे ज्यादा कंटेंट होगा? देखिए जहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ज्यादा है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आपका ज्यादा है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3 है। ये पार्टिसिपेट करेगा, फिर इसके साथ ये करेगा, ओके, और फिर यहाँ पे जो है इसके साथ करेगा, तो 3 इनॉल कंटेंट होंगे। देखिए यहाँ पे OH हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा OH और आपका डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा OH। लेकिन
यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कम होगा क्योंकि यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक है और एक समय में एक ही बन पाएगा, अगर ये हाइड्रोजन करता है तो ये नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे 2 बनेगा और यहाँ पे भी 2 बनेगा, तो 2 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 3 बनेगा, तो आंसर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, आपको बता रहा है हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए जब भी कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड कार्बन हो, सारे बॉन्ड सिंगल हो, वहां पे आप अगर हम कार्बन की बात करते हैं, इस तरह से अगर कार्बन हो, सारे बॉन्ड आपके सिंगल हो, सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल, उस कंडीशन पे हाइड्रोजन आपका sp3 होता है। जब आपका कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हो एक भी कार्बन, तो उस कंडीशन में आपका हाइड्रोजन होता है sp2, लेकिन जब कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उस कार्बन पे हाइड्रोजन होता है sp। तो आप देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो कार्बन है वो कैसा है, वहां पे कार्बन कहीं पे भी आप देख सकते हो सारे कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड जुड़े, तो यहाँ पे sp3 हो जाएगा, यहाँ जो कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा तो sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो कार्बन है वहां पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपका sp2 हो जाएगा। तो sp3 sp2 यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है, आंसर आपका यही होना चाहिए, 2021 में पूछा गया। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और बार बार आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस तरह के, आपके कॉन्सेप्ट को आपको बिल्ड करना है और आपको इन सारे क्वेश्चन से बहुत मदद मिलेगी। आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और शेयर और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।